हेलो फ्रेंड्स, आप सबको नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365, जहां पर आज हम लोग एटोरिया का जो सेट नंबर 14 है उसको देखेंगे। इसके पहले हम लोग ने जो सेट नंबर 13 तक का जो वीडियो है वो देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 14। आइए देखते हैं आज का जो अपना पहला क्वेश्चन उसमें क्या बोला गया है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन बोला गया है, जिसमें आपका बोला गया है कि जो मृदा है इसके बारे में कुछ आपका पॉइंट दिया गया, उससे पूछा गया कौन सा पॉइंट का आपका सही है। ठीक है, बोला गया है मृदा अभिलक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है। ठीक है, तो पहला आपका है, इसमें आपका दिया गया आपका वलोई। जब आपका वलोई मृदा है इसके बारे में बोला गया है कि ये सूक्ष्म कणों का अनुपात, ठीक है, अपेक्षाकृत आपका अधिक होता है। यानी कि जो वलोई मृदा है, जो मृदा, इसमें जो सूक्ष्म कण है इसका जो अनुपात है इसमें आपका क्या ये अधिक होता है, ये बोला गया है। दूसरा आपका बोला गया है मृण्मय मृदा है, इसके बारे में बोला गया है कि इसमें जो आपका होता है स्थूल कणों का जो अनुपात है वो क्या आपका अधिक होता है। देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा जो आपका बलुई मृदा है, ठीक है, इसमें आपका जो स्थूल कणों का जो अनुपात है वो क्या होता है आपका अधिक होता है। यानी कि जो आपका बलुई मृदा है इसमें आपका स्थूल कणों का अनुपात क्या होता है आपका अधिक होता है। लेकिन जो आपका मृण्मय मृदा है इसमें आपका जो सूक्ष्म कण है इसका अनुपात क्या होता है आपका अधिक होता है। यानी कि दोनों के आपका कथन क्या गलत दिया गया है। ठीक है, दोनों के आपका गलत दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो बलुई मृदा है इसमें आपका स्थूल कणों का जो अनुपात है वो क्या होता है आपका अधिक होता है। और जो आपका मृण्मय मृदा है इसमें आपका सूक्ष्म कणों का अनुपात क्या होता है वो अधिक होता है। यानी कि दोनों क्या है, दोनों गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से, ठीक है, सबसे अधिक वन, ठीक है, वन आच्छादन किस राज्य का है। पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य का जो वन का आपका एरिया है, वन का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है। तो आपका हो जाएगा किसका, वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश का। देखिए, अगर आपके से पूछेगा कि सबसे अधिक किसका क्षेत्रफल है वन में, तो आपका हो जाएगा ये मध्य प्रदेश। लेकिन आपसे पूछ दिया कि किसका परसेंटेज अधिक है, यानी किसका क्या है आपका जो प्रतिशत है वो अधिक है वन में, तो उसका आपका हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा उसका हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, अगर आपसे पूछा इसके बारे में, एरिया के बारे में, तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। लेकिन आपसे पूछ दिया अगर कौन किसका क्या अधिक है प्रतिशत, तो उसमें आपको हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, अगला है, भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। देखिए, भारत में जो वर्षा वन है ये आपके पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। ठीक है, देखिए, इसका जो पीडीएफ है आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें आपको इसका पीडीएफ जो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मरुस्थल के संबंध में सत्य है। तो इसमें आपका हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है आपका डी, यानी जो आपका अरावली है ये आपका उत्तर पश्चिम का स्थित है। जब अरावली पर्वत है, ठीक है, जब अरावली पर्वत है ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। जो भारतीय जो मरुस्थल है ना, इसके ये जो है आपका जब अरावली पर्वत है इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये होगा सही इसका। ठीक है, यानी जो आपका जानते हैं जो थार का मरुस्थल है वो आपका किसका, अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। बोला गया है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो ये क्या है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है बी, यानी कि वन संरक्षण। क्या हो जाएगा, वन संरक्षण से। ठीक है, अगला है, बोला गया है कि इसमें कि भारत सरकार ने, ठीक है, पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी। तो ये कब जारी की थी, तो ये आपको हो जाएगा 1952 में। कब? 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिमालय की नदियों के प्रवाह के भाग विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। बोला गया है हिमालय की नदियों के प्रवाह के भाग विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला है ऊपरी भाग, वो हो जाएगा आपका विसर्प। दूसरा है निचली भाग गोखुर झील। पूछा गया इनमें से कौन सा सही है। देखिए, तो इसमें आपका सिर्फ आपका सही है दूसरा। क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका गोखुर झील है ये आपका बोलते हैं किसका, निचला भाग में आपको होता है गोखुर झील, सिर्फ आपका यही क्या होगा, सही हो जाएगा। जो आपका विसर्प है, विसर्प हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ बनता है, जो विसर्प है ये आपका बनता है कहाँ पर, जहाँ पर क्या हो मैदानी भाग हो, ठीक है, वहाँ पर आपका क्या विसर्प बनता है। ठीक है, यानी कि इसका सिर्फ कौन सही है, इसका सिर्फ आपका सेकंड नंबर सही है। अगला है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ से उत्पन्न होता है। देखिए, जब का पश्चिमी जब का विक्षोभ है किससे उत्पन्न होता है, तो आपका होता है प्रशांत महासागर से। कहाँ से, ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर से का क्या होता है उत्पन्न, पश्चिमी क्या चाहिए चक्रवाती विक्षोभ कहाँ से, प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट है, 134वां ड्रोन कप से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन आपका सत्य ये बोला गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा गोल्डन बॉल पुरस्कार। तो ये आपको हो जाएगा किसको,
आपको हो जाएगा अलाउद्दीन अजराय को, किसको, अलाउद्दीन अजराय को, ठीक है। दूसरा है गोल्डन बूट पुरस्कार, ये होगा आपको हो जाएगा अलाउद्दीन अजराय को, अभी दोनों सही है, पहले दूसरा दोनों सही है। तीसरा है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार गुरमीत सिंह, यानी कि आपका तीनों तीनों सही है, क्या है, उपयुक्त सभी। फिर से देखिए एक बार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसको, अलाउद्दीन अजराय को। फिर दूसरा है गोल्डन बूट पुरस्कार किसको, भी आपका किसको, अलाउद्दीन अजराय को। तीसरा है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसको, गुरमीत सिंह को, यानी कि आपका तीनों तीनों क्या सही है। यह क्वेश्चन आपका लिए क्या, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका ऊपर टिक कर लीजिएगा, ये आपका एग्जाम पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक किसने लिखा है, ठीक है। तो ये आपका लिखने वाले कौन है, ये आपको लिखिए आपका रुदंती राय ने, कौन, रुदंती राय ने, ठीक है। अगला है भारत का पहला गीत संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है, तो कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका देखिए, इसका आपका हो जाएगा, इसका आपका आसाम है, ठीक है, इसका आपका आसाम है, ठीक है, सॉरी, इसका आपका आसाम हो जाएगा, ठीक है, आसाम है इसका। तो भारत का जो पहला आपका गीत संरक्षण पोर्टल है, ये आपका आसाम में है, ठीक है, आसाम। नेक्स्ट है माधव गोपाल कामत का संबंध किस खेल से संबंधित है, बोला गया है माधव गोपाल कामत का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा स्क्रैबल, कौन हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा स्क्रैबल, क्या, स्क्रैबल, ठीक है। नेक्स्ट है थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किससे बनाया गया है, तो आपको हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा पेटो गणोत्रा शिवनात्रा, कौन हो जाएगा, पेटो गणोत्रा शिवनात्रा को बनाया गया है, किसका, थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसको, पेटोगटना सिनावात्रा को, ठीक है, सिनावात्रा को, ठीक है। अगला है द्रेबीगढ़ बाघ आपका अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, क्या बोला गया है, द्रेबीगढ़ बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर है, ये आपको उड़ीसा में, कहाँ पर, उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बोला गया हाल ही में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला आदिवासी परिषद कौन बनी है, बोला गया है हाल ही में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला आदिवासी परिषद कौन बनी है, तो ये कौन है, ये आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा बोडोलैंड, कौन सा, ये आपका हो जाएगा बोडोलैंड, कौन सा, बोडोलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है बोला गया है कि पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है, यानी कि टेम्परेट जोन क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो इसका आपको ऑप्शन बी आपका दिया गया है 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच, क्या है, ये आपका हो जाएगा सही, ठीक है, दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला है दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क कहाँ खोले जाने की घोषणा हुई है, कैसा आपका सिमेरिक अपशिष्ट पार्क कहाँ होगा, ये हो जाएगा भारत में, कहाँ पर, भारत में, ठीक है। नेक्स्ट है सिद्धार्थ 2.0 किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा आयुष मंत्रालय, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आयुष मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट है दुनिया की पहली एआई मंत्री का नाम क्या है, ये आपको हो जाएगा डीएलए, कौन, डीएलए है, डीएलए कहाँ की है, ये आपका अल्बानिया की, कहाँ के, अल्बानिया का डीएलए है, ठीक है, ये आपका अल्बानिया देश है, वहाँ की ये जो मंत्री है डीएलए बनी है, ठीक है, पहली आपका क्या है, ये आपका एआई मंत्री है डीएलए आपका। फिर नेक्स्ट है बोला गया है पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये किसको दिया गया है, ये आपको दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, इसको डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक है। नेक्स्ट है एडाफ्लूसी वैक्सीन किस बीमारी से संबंधित है, क्या एडाफ्लूसी वैक्सीन किस किस आपका बीमारी से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा मलेरिया से, किससे आपको हो जाएगा, मलेरिया से, ठीक है, हो जाएगा मलेरिया से, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए किन दो इंस्टीट्यूशन ने एमओयू हस्ताक्षर किया है, तो ये आप कौन हो जाएगा, ये आपका किया है आपका सी डॉट और आपका आईआईटी रुड़की ने, कौन सा किया आपका सी डॉट और आपका आईआईटी रुड़की ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है 2030 में शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है, किसको चुना गया है, ये आपको चुना गया किसको, ये आपको हो जाएगा अहमदाबाद को, किसको, अहमदाबाद को, ठीक है। 2030 में जो आपका हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स, ये कहाँ होगा, ये आपका होगा अहमदाबाद में होगा, कहाँ पर, अहमदाबाद में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है, पहला आपका है 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, ये कहाँ पर, ये आपका हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पर, ये आपका हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में, यानी पहला सही है। दूसरा है
91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ था? ये आपका सही है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका हुआ था ब्राज़ील में। कहाँ पर? ये आपका हुआ था ब्राज़ील में। कहाँ पर होगा? ये आपका हुआ था ब्राज़ील में, होता है, ये आपका गलत है। आपको फिर अगला है कि नहीं, देखिए ये आपका सही है, ठीक है। G7 आपका हुआ था कहाँ पर? कनाडा में। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। देखिए ब्राज़ील में आपका हुआ था 17वां ब्रिक्स हुआ था, ठीक है। ब्रिक्स आपका हुआ था ब्राज़ील में, ये सही है, तो दोनों सही है। तीसरा है, ये भी सही है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025, ये भी आपको हुआ था कहाँ पर? आपका नीदरलैंड में। यानी कि आपका तीनों सही है, यानी कि आपका सब सही है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है, कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 23 को। कितना? 23 महिलाओं को देने की घोषणा की गई है कि क्या चाहिए? पद्म पुरस्कार 2025 में कितना महिलाएं? 23 महिलाओं को। अगला है, बीमा सुगम पोर्टल हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये आपको हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट आपका, बुसान फिल्म फेस्टिवल में फेस ऑफ एशिया पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? ये आपका हो जाएगा आपका हुमा कुरैशी। कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा हुमा कुरैशी को। इसको हुमा कुरैशी को। क्या यहाँ पर बुसान फिल्म फेस्टिवल में किसको मिला है फेस ऑफ एशिया का पुरस्कार? हुमा कुरैशी को, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ होगा? तो ये आपको हो जाएगा मोरक्को में। कहाँ पर? मोरक्को में। अगला है, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति किसके पास है? कहाँ है? ये आपको हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में रूस के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? तो ये आपको हो जाएगा क्या? ये आपको हो जाएगा बंधुत्व का आदर्श। ये कहाँ से लिया गया? ये आपको हो जाएगा फ्रांस से। कहाँ से ये आपको लिया गया? फ्रांस लिया गया। यानी कि ये आपका कहाँ से? रूस से नहीं लिया गया है। ये आपका कहाँ से लिया गया? ये आपको हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से लिया गया, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि भारत का पहला, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है ए, यानी कि आप कहाँ पर? ये आपको हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ के रायपुर में। कहाँ पर? रायपुर में हो जाएगा आपका किसका? छत्तीसगढ़ के रायपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है, धन विधेयक। क्या बोला गया है? बोला गया आपका धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है आपका? तो ये आपको हो जाएगा 110 में। किसमें? 110 में, ठीक है, 110 में, ठीक है। अगला है, 1940 में गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? कौन था? तो यहाँ पर कौन था? सीरियल रेडक्लिफ था। कौन था? सीरियल रेडक्लिफ था। अगला है आपका, विश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? देखिए यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। बात सही है, कौन सही है पूछा गया, कौन सही है, ठीक है। यानी कि पूछा कौन सही है, तो यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, सही है। यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, एक मंत्री के खिलाफ नहीं, यह भी सही है। दूसरा है, कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए, यानी कि ये भी सही है, यानी कि सब का सब क्या सही है। 42वां संविधान संशोधन पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो कौन था आपका? वो उसमें आपका थे फखरुद्दीन अब्काली अहमद है। कौन थे? फखरुद्दीन अब्काली अहमद, यानी कि सी नंबर आपका सही हो जाएगा। वर्तमान में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें क्या आपका आरक्षित है? कितना है? 0 है। कितना 0 है? कब से हुआ है? आपका 104वां जो आपका हुआ था ना संविधान संशोधन, उसे हटा के क्या किया गया? आपका 0 कर दिया गया है, ठीक है। पहले आपका 2 था, अब 0 हो गया है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ है नाम किताब लिखी गई है? तो ये आपका लिखा गया किसके द्वारा? आपका लिखा गया पूजा पुजेरा। कौन लिखा गया? आपका लिखा है पूजा पुजेरा लिखी है, ठीक है। क्या नाम पुस्तक का नाम है? द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ है, ठीक है। ये पुस्तक है, लिखने वाले आपके है कौन? पूजा पुजारा है, ठीक है। अगला आपका MSME सेवा पर्व 2025 से विरासत से विकास का आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? तो ये आपका हुआ है कहाँ पर? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? ये हुआ उत्तर प्रदेश में। क्या चीज़? विरासत से विकास कहाँ पर हुआ है? आपको उत्तर प्रदेश में। अगला है आपका, बोला गया आपका लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में, ठीक है, भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है? कौन सा है आपका? 3rd है। कौन सा? 3rd है, ठीक है। एशिया में 3rd है, पूरा विश्व में 4th है, ठीक है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 से 31 तक किन दलहनों में, ठीक है, आपका आत्मनिर्भरता के लिए विशेष मिशन प्रारंभ किया है? तो कौन सा आपका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अरहर उड़द मसूर। क्या हो जाएगा आपका अरहर उड़द मसूर, ठीक है। ये इसमें मूंग नहीं है, ठीक है। कौन सा इसमें है आपका? अरहर उड़द मसूर है, ठीक है, मसूर है, ठीक है, यानी बी आपका सही हो जाएगा। अगला है,
राजगीर खेल परिसर का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपको हुआ था 29 अगस्त 2025 को। कौन किया है? आपका किया गया हमारा नीतीश कुमार। कौन किया है? 29 अगस्त 2025 को कौन किया है? आपका किया गया है नीतीश कुमार ने। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि नीति आयोग ने किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी नाम देने की सिफारिश की है? तो कौन सा राज्य आपका? ये आपका हो जाएगा मिजोरम। कौन सा आपका हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नामचिक नामफुक खदान किस राज्य में है? कहाँ की है? ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ का? ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, डी आपका सही हो जाएगा। अगला है नेट पोलरेक्स एक्स अभ्यास कहाँ आपका आयोजन किया गया है? क्या है? नेट पोलरेक्स एक्स अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपको होगा चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में किया गया है, चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? कहाँ हुआ है? ये आपको हुआ गुजरात में। कहाँ पर? ये आपको हुआ गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है 2025 का चिकित्सक का नोबेल पुरस्कार के लिए किसे नहीं चुना गया है? तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन में जो डी दिया गया आपका, कौन? एमसी माचोडा। ठीक है, इसको दिया गया आपका शांति का, इसको दिया गया आपका शांति का पुरस्कार, यानी कि तीनों को दिया गया किसका? चिकित्सक का। और इसको आपका क्या दिया गया? इसको दिया गया आपका शांति का पुरस्कार, यानी पूछा गया कौन नहीं है, तो आपका डी नंबर नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय डाक ने किस आईआईटी में जेन जेड थीम आपका आधारित पहला डाकघर खोला है? यानी कि भारतीय डाक ने किस आईआईटी में जेन जेड थीम में आपका आधारित पहला डाकघर खोला है? ये कहाँ खोला है? ये आपका खोला है कहाँ पर? आईआईटी दिल्ली में। कहाँ पर? आईआईटी दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर में, ठीक है, आपका डेजर्ट हंट 2025 नामक सैन्य अभ्यास से क्या आयोजित किया गया है? कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है यहाँ पर, ये आपको हो जाएगा राजस्थान में। आपको हो जाएगा आपका जैसलमेर में। कहाँ पर? आपको हो जाएगा जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, अगला है बोला गया है विद्रोह वन को काल से इसका क्या समय है उससे क्या है मिलाना है। यहाँ विद्रोह है, इसका क्या समय है उससे मिलाना है। देखिए, तो हमको जानते हैं कि जो संथाल विद्रोह है ये आपको हुआ था 1855-56 में। संथाल कब? 1855-56 में संथाल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो आता है उसको मिलाइए। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर कच्छ विद्रोह है। कच्छ आपका हुआ था कब? ये आपको हुआ था 1819 से 32 में, 1819 से 32 में। फिर आपका बेलोर का विद्रोह है, तो ये आपको हुआ था कब? 1806 में। कब? 1806 में हुआ था। फिर आपका है बेलोर का सिपाही विद्रोह, तो ये आपका हुआ था 1764 में। ठीक है, यानी कि पहला हो जाएगा। फिर आपका है कोल विद्रोह 1831-32 में, यानी कि देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा 32154, 32154, 32154। ठीक है, अगला है मगध के किस प्रसिद्ध शासक का जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है? क्या चीज़? श्रेणी किसे कहा गया है? तो ये हो जाएगा बिंबिसार को। इसको बिंबिसार कहा गया, श्रेणी बिंबिसार को। अगला है बोला गया है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। उपयुक्त प्रसिद्ध कथन दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का है? ये जो कथन है आपका वो आपका है अलाउद्दीन खिलजी। किसका? ये आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें बोला गया है आपका कि गुप्त काल में राजाओं ने परमेश्वर और परम भाटारक जैसी उपाधियाँ धारण करते थे। पहला सही है। पूछा कौन सत्य है? पहला सत्य है। दूसरा है इस काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि हुई। सही है। तीसरा है इस काल में वैष्णव संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ, यानी कि भी सही है। यानी कि तीनों क्या सही है? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का विषय था। तो इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था एक धनी परिवार और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। क्या था? एक धनी परिवार और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा थी। क्या चीज? आपका मृच्छकटिकम में। कौन लिखा है? ये लिखा है आपका, कौन लिखा है इसको लिखने वाला आपको हो जाएगा शूद्रक। नेक्स्ट है आपका फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? पहला है उसने बेरोजगार के सहायतार्थ हेतु रोजगार कार्यकालय की स्थापना की थी। सही है। वह दीवान ने खैरात के माध्यम से गरीबों की सहायता करता था। सही है। तीसरा है दारुल सफा उसके द्वारा निर्मित एक
खैराती अस्पताल था, ये भी सही है। तीसरा है दासों की देखभाल हेतु दीवान ने बगदान का गठन किया था, ये भी सही है। यानी कि सब का सब क्या है, सही है। तो कौन गलत है इनमें से, कोई भी क्या है, गलत नहीं है, ठीक है। अगला है, इसमें बोला गया है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला आपका बोला गया है कि इसने विदेशी शिल्पकारों को, उद्योगों एवं कौशलों को क्या पुनर्जीवित करने में योगदान दिया था, सही है। दूसरा है स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, सही है। तीसरा है वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना, भी सही है। चौथा है लियाकत हुसैन ने, ठीक है, वारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका आपका क्या नेतृत्व किया था, ये बात आपका क्या गलत है, ये आपका गलत है, ठीक है। अच्छा कौन सत्य नहीं है, तो वो जो डी है ये भी सत्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि पुर्तगालियों के पतन के कारण में निम्न में से क्या सम्मिलित है, यानी जो पुर्तगाली थे उनका पतन का कारण क्या है। तो इसमें आपका है धार्मिक और वैवाहिक नीति, सही है। दूसरा है दोषपूर्ण राजनीतिक नीति, भी सही है। तीसरा है अंग्रेजी और डच शक्ति के भारत में प्रवेश, यानी कि आपका क्या तीनों का तीनों सही है, 1 2 3, ठीक है। अगला है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, कौन सा घटना पहले हुआ तो उसको दिखाना है, बताना है, ठीक है। देखिए तो आपका पहला है नेहरू रिपोर्ट, ये आपको हुआ था 1928 में, ठीक है। मोतीलाल जो थे आपका थे नेहरू, उनके द्वारा 1928 में, ठीक है। दूसरा है गांधी इरविन हुआ था 1900 कब, ये आपको 1931 में, ठीक है, 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। फिर आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब हुआ था, ये आपको हुआ था 1900 कब, ये आपको हुआ था 1931 में भी हुआ था। लेकिन ये आपको हुआ था 1930 में, ठीक है, 1930 हो जाएगा। और भगत सिंह की फांसी आपका कब हुआ था, ये आपको हो जाएगा 1931 में। लेकिन यहाँ पर सबसे 1930 है, यहाँ पर डेट देखिए, तो डेट के अनुसार आप अगर चलिएगा तो जो आपका भगत सिंह का फांसी है वो आपका हो जाएगा 22 से, वो आपको हो जाएगा 23 मार्च, आपका हो जाएगा 23 मार्च को, ठीक है। हो जाएगा ये हो जाएगा 23 मार्च में, ठीक है। तो इसमें आपका पहले देखिए, सबसे पहला आपका हो जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा, फिर आपका चौथा हो जाएगा, फिर आपका दूसरा और तीसरा, यानी कि आपका पहला सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। देखिए तो इसमें आपको सत्य पूछा गया है, तो पहला है भारत के लिए डोमिनियन राज्य का दर्जा, सही है। दूसरा है भारत के लिए संवैधानिक सभा, ये बात नहीं था, ये बात है भारत के लिए संवैधानिक सभा, ये भी सही है, ठीक है। हिंदू और मुस्लिमों हेतु आपका समान प्रतिनिधित्व, ये नहीं था, ठीक है। यानी कि आपका पहला और दूसरा क्या सत्य है, 1 और 2 सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किए जाने का क्या कारण था। इसका कारण था लीग के समर्थन के बिना वायसराय द्वारा कार्यकारी परिषद का गठन, ठीक है, बी आपका सही हो जाएगा। अगला है कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देखिए तो प्रथम युद्ध था, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, इसका जो संधि था वो हम लोग जानते हैं कि आपका ये क्या था, ये आपका पहला आपका हो जाएगा एक सैल्पक संधि, ठीक है, एक सैल्पक संधि, पहला आपका हो जाएगा ये, जानते हैं ना आपका ए पापे यानी कि आपका क्या चीज़ ए पापे होता है, इसका पहला आपका हो जाएगा एक सैल्पक का संधि, दूसरा हो जाएगा इसका पौंडीचेरी का संधि, और थर्ड हो जाएगा संधि किसका, पेरिस का, यानी कि आपका पहला दूसरा क्या है, गलत है, 1 और 2 क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है, तो ये आपको होती है, ये हो जाएगा पूरी तरह आपका हो जाएगा आलोचनीय, क्या हो जाएगा, पूरी तरह आलोचनीय हो जाएगा, बी नंबर सही है। नेक्स्ट है आपका बोला गया किसी देश का भुगतान शेष समयावस्था में कब होता है, तो कब होता है, तो ये होता है जब घरेलू मुद्रा का मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है, क्या हो जाएगा, जब का मुद्रा है उसकी मांग जो है उसका आपूर्ति क्या बराबर होती है। नेक्स्ट है जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है, तो आपको हो जाएगा मूल्यह्रास, क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा मूल्यह्रास, ठीक है। नेक्स्ट है निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आय पर, किस पर, आय पर, ठीक है। अगला है यदि किसी माल की मांग की तुलनात्मक आलोच है और
धनात्मक मूल्य लोच है तो वह कैसा माल है, कैसा है, तो आपका हो जाएगा ये आपका निम्न स्तरीय माल है। कैसा है, ये आपका निम्न स्तरीय माल है। अगला है मानव का शरीर का कौन सा अंग, ठीक है, डिप्थीरिया रोग से क्या होता है, आपका प्रभावित होता है, तो आपको हो जाएगा श्वसन नली, क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा श्वास नली, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन में शामिल है, तो कौन शामिल है, तो इसमें आपको हो जाएगा इस अभिक्रिया में एक नया उत्पाद बनता है जो अस्थायी होता है, सही है। संरचना में आपका परिवर्तन, सही है। अवशेषण या ऊर्जा के मुक्ति, सही है, यानी कि इनमें से सभी क्या सही है। जंग एक मिश्रण है, जंग किसका मिश्रण है, जंग आपका हो जाएगा जो आपका दिया गया आप और Fe2O3 एंड Fe2O3 एंड FeOH3, ठीक है, यानी कि Fe2O3 और FeOH3 का क्या है, जंग मिश्रण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्मॉग किसका एग्जाम्पल है, जो स्मॉग है किसका क्या आपका उदाहरण है, किसका उदाहरण स्मॉग, तो स्मॉग जो है आपका ये आपका है, आपका हो जाएगा हवा में बिखरी धुआं और पानी का, हो जाएगा हवा में बिखरी धुआं और पानी का। नेक्स्ट है निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता का क्या आपका अवरोही क्रम में क्या इसको दिखाना है, कौन सा, तो इसमें आपका पहला आपका हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा, फिर आपका सोडियम है, पोटेशियम सोडियम, ठीक है, फिर आपका कैल्शियम हो जाएगा, तब हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी कि 1 2 1 4 3 2 1 4 3, ठीक है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है, तो क्या हो जाएगा, इसमें आपको हो जाएगा विकिरण, क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा विकिरण हो जाएगा विकिरण। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है, कितना होता है, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, आपका डी नंबर से हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश से घटक क्या है, क्या घटक है, इसमें आपको हो जाएगा बैगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, ठीक है, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आवृत्ति और समयावधि संबंधित है, यानी कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है और टाइम पीरियड से कैसे संबंधित है, कैसे है आपको हो जाएगा T=1/f, T=1/f, यानी कि आपका ई नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बोला गया आपका ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है, क्यों, क्योंकि जो शरीर का अंदर का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, आपका अधिक होता है, क्या होता है, आपका अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका न्यूरुलेटेड रूट्स क्या होती है, पूछा गया आपका न्यूरुलेटेड रूट से होती है, किस में होती है, तो आपको होता है किस में, आपको होता है मटर में हो जाएगा, मटर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका तिलचट्टे के पास क्या होता है, देखिए इसके पास आपका हो जाएगा 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख, क्या हो जाएगा, 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद को तेजी से पीछा कर रहा है, निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है, कोई खिलाड़ी है और गेंद का पीछा कर रहा है, तो इसमें कौन कौन सा जो हड्डी का समूह है वो इसको क्या योगदान दे रहा है, इसमें पूछा गया है। तो इसमें आपको हो जाएगा टिबिया, टार्सल, फीमर और मेटाटार्सल, टिबिया, टार्सल, फीमर और मेटाटार्सल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आपका जैविक कारक है, कौन सा है, ये आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी है, आपका मिट्टी, हवा, चट्टान सब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका बोला गया कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, कौन सा है, आपका केंद्र, ये आपका क्या आ जाएगा, आपका केंद्रक है, कौन सा, न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस केंद्रक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सेल नहीं है, कौन सा सेल नहीं है, कौन सेल नहीं है, तो जो विषाणु है क्या सेल नहीं होता, विषाणु। एडवर्ड जिनर को निम्न में से किसके विकास के लिए जाना जाता है, तो क्या था, इसने आपका खोज किया किसका, ये हो जाएगा चेचक का टीकाकरण के लिए, क्या हो जाएगा आपका जो चेचक था उसका टीका खोज एडवर्ड जिनर ने किया था। मनुष्य का हृदय में कोष्ठक कितना होता है, 4, ठीक है, 4। अगला है हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, कौन था इसको करने वाला, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपको दिया गया है इसमें बाथलिस और एच स्टार्लिन, का बाथलिस और आपका एच स्टार्लिन ने। किसी जीव का अनुवांशिक संरचना कहलाती है, तो क्या हो जाएगा आपका जीनोटाइप, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जीनोटाइप। जब आपका मैथ है इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, और इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया गया है मिला लीजिए इसको आप, इसका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, इसका डी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। अगला जो है इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका भी डी हो जाएगा, ठीक है, और जो 89 है इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सब अपना मिला लीजिएगा। जो 90 है इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भी बी है, ठीक है।
जो 91 है, 91 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये हो जाएगा पहला, 91 का आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका फिर देखिए जो 92 है, 92 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसका आपका ऑप्शन नंबर ए है, इसका भी पहला ही है, ठीक है। फिर आपका 93 है, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 93 का डी हो जाएगा। जब का 94 है, इसका आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 94 का सी है, ठीक है। जो 95 है, 95 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, इसका भी आपका सी दिया गया है, ठीक है। जो 96 है, इसका भी आपका सी है, 96 का भी सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द कौन सा है, तो कौन सा है आपका 97 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, क्या हो जाएगा आपका दवानल हो जाएगा, क्या हो जाएगा दवानल, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो आपका हो जाएगा हिंसा, हिंसा क्या आपका स्त्रीलिंग है, इंग्लिश है, इसका आपका हो जाएगा इसमें कौन सा क्या पूछा है, कौन सा आपका नो एरर, किसमें आपका गलती नहीं है, नहीं पूछा कि इसमें कौन सा आपका गलती है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इनमें से किसी में क्या गलती नहीं है, ठीक है। अगला है ये आपका वॉइस है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये आपका खत्म हो गया सेट 14, ठीक है। बताइएगा आपका कितना नंबर आ रहा है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।